जितने भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनको 2022-23 के न्यू सिलेबस आ चुका है और आप यहाँ से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं कि टर्म 1 में क्या पढ़ना है और टर्म 2 में क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टर्म 1 और टर्म 2 में, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक विषय का हर एक चैप्टर आपको मालूम रहे, अच्छा से पता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी ए में क्या है, देखिए शिक्षित बुक है, इसमें से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो काव्य खंड में से क्या क्या, तो काव्य खंड में पढ़ना है पहला चैप्टर सूरदास, जो सूरदास जी हैं जो भी चैप्टर लिखे हैं पाठ, उनको पाठ को पढ़ना है। और अगला तुलसीदास, जो भी तुलसीदास लिखे हैं चैप्टर उसको पढ़ना है। और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन कौन चैप्टर लिखे हैं, यहाँ देख सकते उत्साह लिखे हैं और अट नहीं रही है ये भी लिखे हैं, तो ये भी आप लोग को दोनों पढ़ना होगा। और गद्य खंड में, तो गद्य खंड में श्योम प्रकाश, तो श्योम प्रकाश जो भी पाठ लिखे हैं उस पाठ को पढ़ना होगा आपको। जैसे यहाँ पे 10 है, 10 पाठ को आपको पढ़ना होगा। अगला चैप्टर है राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी जो लिखे हैं पाठ उसको पढ़ना होगा आपको। अगला है यशपाल जी भी जो लिखे हैं चैप्टर उसको पढ़ना होगा। कृतिका, ये जो किताब का नाम है, तो कृतिका में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो कृतिका में आपको पढ़ना होगा माता का आंचल, ठीक है, माता का आंचल। और यहाँ पे जार्ज पंचम की नाक, ये भी आप लोग पढ़ना होगा हिंदी में। तो हिंदी में यही पढ़ना है। और हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है, देख लीजिए यहाँ पे व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। व्याकरण में पहला पढ़ना है क्रिया भेद, मतलब अकर्मक और सकर्मक, ये दोनों पढ़ना है, अकर्मक और सकर्मक। और अगला है अनेकार्थी शब्द, मतलब अनेक अर्थों वाला शब्द जो होता है वो पढ़ना होगा, ठीक है। और अगला है अव्यय समुच्चय बोधक, ठीक है, ये आप लोग को पढ़ना होगा, समुच्चय बोधक। और अगला है वाक्य भेद मिश्र वाक्य, मतलब वाक्य का भेद पढ़ना होगा, जैसे मिश्र वाक्य है ये, ठीक है, संयुक्त वाक्य जो भी होता है ये सब पढ़ना होगा आप लोग को। और अगला है समास, ये समास आप लोग को पढ़ना होगा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास, ये सब आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। अगला क्या है वाच्य पढ़ना है, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ये सब पढ़ना होगा आप लोग को। अगला है अपठित, देखिए अपठित बोध गद्यांश पदांश, मतलब ये जो हिंदी कहानी जो होता है, स्टोरी होता है, उसमें से भी कुछ कुछ लाइन रहता है और उसको देख करके पढ़ना रहता है और बताना रहता है आंसर, ठीक है, तो वो भी। और यहाँ गद्यांश जो रहता है, जो बिना पढ़े हुए रहता है, उसको भी आप लोग को यहाँ पे गद्यांश पढ़ना है, मतलब गद्यांश ये है। और हिंदी बी में क्या पढ़ना है, तो हिंदी बी में आप लोग को पढ़ना है, देखिए हिंदी बी में कौन कौन से पुस्तक हैं, तो यहाँ पे पुस्तक स्पर्श है, तो स्पर्श में पद खंड में क्या पढ़ना है, देखिए पद खंड में पहला पढ़ना है कबीर, जो कबीर लिखे हैं उनको उनकी द्वारा लिखी गई जो भी कहानियाँ हैं, जो भी दोहे हैं या स्टोरी है, चैप्टर है, कबीर द्वारा लिखी गई चैप्टर को पढ़ना है, पाठ को पढ़ना है। अगला है मीरा, ठीक है, जो मीरा है उसके बारे में पढ़ना है। और अगला है बिहारी लाल, ठीक है, ये तीसरा में बिहारी लाल है और इनके द्वारा लिखी गई जो भी चैप्टर होगा उसको आप लोगों को पढ़ लेना होगा। और चौथा में है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो ये लिखे हैं बुक्स का चैप्टर जो भी है उसको पढ़ लेना है आपको। अगला है सुमित्रा नंदन दत्त, जो भी ये लिखे हैं चैप्टर, इन सभी देखिए ये जो लेखक का नाम है यहाँ पे, और ये जो लेखक जो भी चैप्टर लिखे हैं उस चैप्टर को आप लोग को पढ़ना है। और गद्य खंड में क्या पढ़ना है, प्रेमचंद्र, ठीक है, तो प्रेमचंद्र जो भी फटे जूते जो भी था वो सब पढ़ना होगा आप लोग को। अगला है लीलाधर मंडलोई, ये भी आप लोग को पढ़ना होगा। नीदा फाजली, जो नीदा फाजली हैं उनको बारे में भी आप जो चैप्टर लिखे हैं उसको भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगला किताब क्या है, संचयन पाठ्य पुस्तक, इस किताब में कौन कौन से पढ़ना है, तो मिथिलेश्वर, ठीक है, मिथिलेश्वर जो भी लिखे हैं उनको पढ़ना होगा। गुरदयाल सिंह, इनका द्वारा भी लिखा गया चैप्टर पढ़ना होगा। और फिर व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय, देखिए यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग पढ़ना होगा। अगला संधि पढ़ना है। फिर है शब्द पद और पदबंध में अंतर, ये सब पढ़ना होगा आप लोग को। अगला है विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द, ये भी पाठ पढ़ना होगा। अपठित गद्यांश और पदांश से भी आप लोग को पढ़ना होगा हिंदी बी में। तो इतना आप लोग को हिंदी बी में पढ़ना है। और संस्कृत में आप देख सकते हैं यहाँ पे पाठ का नाम है, आप ऐसे ही देख लीजिएगा संस्कृत का, ठीक है, टर्म 1 या टर्म 2 दोनों का, ये भी संस्कृत का ही है और ये भी संस्कृत का है। और यहाँ देखिए मैथ में क्या पढ़ना है, तो मैथ में यहाँ पे पहला पढ़ना है रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। फिर है यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स आप लोगों को पढ़ना होगा यहाँ पे पॉलिनोमियल्स। और अगला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर हिंदी चाहिए तो इसका मतलब बहुपद होता है और ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। और अगला क्या है,
अगला चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। फिर ट्राइंगल्स पढ़ना है, त्रिभुज, और फिर है सर्कल यानी वृत्त पढ़ना है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये चैप्टर भी आप लोग को पढ़ना होगा। अब साइंस में जो है, साइंस के जो फिजिक्स है उसमें क्या क्या पढ़ना है, वहाँ पे है पहला प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये पार्ट, और दूसरा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये चैप्टर। और दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये भी आप लोग को पढ़ना होगा। और तीसरा है धातु एवं अधातु, ये तीनों केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा, ठीक है, यानी विज्ञान का ही है, ये आपको पता होगा, ठीक है। बायोलॉजी में आपको जैव प्रक्रमण पढ़ना होगा, जीव जनन कैसे करते हैं ये पढ़ना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये भी पढ़ना होगा। तो साइंस में आपको यही सारा चैप्टर पढ़ना है क्लास 10th का। हिस्ट्री यानी सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान का जो हिस्ट्री किताब है उसमें क्या क्या पढ़ना है, इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, तो इतिहास में पहला पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ना होगा। और दूसरा पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, ये पढ़ना होगा आप लोग को, ठीक है। और सिविक्स में क्या पढ़ना है, नागरिक शास्त्र में, तो नागरिक शास्त्र में है सत्ता की साझेदारी, दूसरा है संघवाद, तीसरा लोकतंत्र और विविधता, ये पढ़ना होगा। और चौथा है जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये चैप्टर 4 वो आप लोग को सिविक्स में पढ़ना होगा, नागरिक शास्त्र में पढ़ना होगा। फिर जियोग्राफी भूगोल में पढ़ना होगा आप लोगों को संसाधन और विकास, और दूसरा पार्ट है वन्य जीवन और संसाधन, ये पढ़ना होगा। और तीसरा है जल संसाधन, ये चैप्टर। और फिर चौथा कृषि, ये चारों चैप्टर आपको जियोग्राफी यानी भूगोल से पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा विकास, और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये सब टर्म 1 में पढ़ना पड़ेगा। और जितना भी 10th क्लास में जो कॉमर्स लेके पढ़ रहे होंगे, तो कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना है टर्म 1 में, वो देखिए। तो कॉमर्स में टर्म 1 में क्या पढ़ना है, भूमिका, ठीक है, भूमिका पढ़ना होगा, और साथ में प्रारंभिक अवधारणाएं, ये दूसरा में ये पढ़ना होगा। तीसरा पढ़ना होगा लेखा की प्रकृति तथा नाम एवं जमा के नियम, ये पढ़ना होगा तीसरा में। चौथा में पढ़ना है रोज नामचा, ठीक है, रोज नामचा, ये पढ़ना होगा। और कॉमर्स अगला जो पढ़ना होगा आप लोगों को, ठीक है, भूमिका, वितरण के विभिन्न माध्यम और व्यापारिक लेन देन की अवधारणाएं, ठीक है। और इसके आगे पढ़ना है आप लोगों को व्यावसायिक प्रतिनिधि, ये भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा। और 10th का जो इंग्लिश पढ़ना है वो देखिए, इंग्लिश में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होगा। तो इंग्लिश में पहला पढ़ना है ऑल लेटर टू गॉड, ठीक है, दूसरा पढ़ना है डस्ट ऑफ स्नो, और तीसरा पढ़ना है फायर एंड आइस, ठीक है। चौथा है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये पढ़ना होगा। और पांचवा पढ़ना है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और छठा पढ़ना है अ टाइगर इन द जू, ठीक है। और सातवां पढ़ना है द थीफ्स स्टोरी, चोर कहानी, ठीक है। आठवां पढ़ना है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट, पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन, ये भी आप लोग को पढ़ना होगा, डोकोटा वाला, ठीक है, जो डोकोटा वाला था ना, द ब्लैक एरोप्लेन, ये भी आप लोग को चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश में। अगला चैप्टर क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये भी आप लोग को पढ़ना होगा। 10वां में क्या पढ़ना है, द मिडनाइट विजिटर, ठीक है। 11वां में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है, ये पढ़ना होगा। और 12वां में अमंडा, ये पढ़ना होगा। 13 में क्या पढ़ना होगा, ऑक्यूपेशंस ऑफ ट्रस्ट, ये चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में। इसमें और है, देखिए अगला क्या है, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, मतलब 100 ड्रेसेस 1, ये पढ़ना होगा। फिर 15वां पढ़ना है एनिमल्स, और 16वां पढ़ना है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये चैप्टर भी आप लोग को पढ़ना होगा। अगला है सीन पैसेज फ्रोज पोयम, जो कहानी और कविता का जो कुछ लाइन दिया रहता है और उसके पढ़ करके उसी से समझ करके बनाना रहता है, तो वो यहाँ पे 17 पढ़ना है, सीन पैसेज, ठीक है। अगला है अनसीन पैसेज, जो फैक्चुअल होते हैं उसको, और यहाँ पे भी है अनसीन पैसेज जो डिस्कसिव होते हैं। और अगला है लेटर राइटिंग, जो फॉर्मल लेटर राइटिंग होते हैं उसे पढ़ना है। अगला है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है ये आप लोग को। और 22 नंबर में है पैराग्राफ राइटिंग, ये पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, वो होगा। 23 में है टेंस, आप लोग टेंस भी पढ़ना पड़ेगा टर्म 1 में। और नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ टेंस भी 24 में पढ़ना होगा। और 25 में मोडाल्स पढ़ना होगा, 26 में नॉन फाइनाइट पढ़ना होगा, और 27 में क्लाउज, और 28 में रिवीजन, ठीक है। ये सब आप लोग को इंग्लिश में पढ़ना है क्लास 10th का। इतना सारा 28 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 28 चीज़ें आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना होगा इंग्लिश में।
और ये उर्दू का है, उर्दू का आप ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है, उर्दू में क्या क्या है। सो जिसका भी विषय उर्दू हो वो देख ले यहाँ पे टर्म 1 में। ये देखिए ये सब उर्दू का था, ठीक है, ये देखिए टोटल ये उर्दू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म 1 में क्या पढ़ना है और टर्म 2 में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 12th क्लास का, कि 12th क्लास में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है टर्म 1 में और टर्म 2 में, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।